बहराइच जनपद के रुपैडिया थाना परिसर में आगामी बकरीद पर्व को सकुशल निपटाने के उद्देश्य को लेकर शांति कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नानपारा तहसीलदार अंबिका चौधरी ने किया। बैठक में थाना प्रभारी रुपैडिया दद्दन सिंह ने कहा कि सभी लोग शासन के निर्देशों का पालन करते हुए कोई नई परंपरा नहीं मनाएंगे। बकरीद में अपने घर के अंदर कुर्बानी करेंगे तथा अवशेष का विसर्जन सार्वजनिक स्थल तथा खुले में नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी लोग जैसे पर्व पूर्व की तरह मनाते चले आ रहे हैं वैसे ही आपसी सद्भाव के साथ मनावें। सभा का संचालन वयोवृद्ध समाज सेवी डॉक्टर सनत कुमार शर्मा ने किया। शांति कमेटी की बैठक में उचित दिशा निर्देश दिए गए। की इनकन्वीनियंस होती है, कोई असुविधा है, कोई रास्ता है, कोई डिस्प्यूट है, पीछे तक कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो सक्षम अधिकारी बैठे हैं, उनके सामने अपनी समस्या को प्रस्तुत करके उसका निराकरण करा सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को किसी तरह की कोई समस्या किसी गांव में बता सकते हैं आप। आपसे आग्रह कर रहे थे कि कोई बात हो तो आप बताएं। 3 चीजें बतानी है। बकरा ईद के नमाज जो हमारे रिकॉर्ड के अनुसार है 25 मस्जिदों सहित 25 ईदगाह सहित 8 मस्जिद पर अदा की जाएगी। प्रातः 8 बजे से नमाज प्रारंभ हो जाएगी। कहीं कहीं आधे घंटे का वफा दे करके 10 साढ़े 10 तक नमाज होगी और वो जाके समाप्त होगा। उसके बाद लोग बकरा ईद में आते हैं और अपनी मान्यता के अनुसार अपने धार्मिक अनुष्ठान को आयोजित करते हुए बकरे की कुर्बानी देते हैं। अब बकरे की कुर्बानी में 2 बातें हमको आपको बतानी है। किसी भी प्रकार से परंपरा से हट के कोई कुर्बानी नहीं होगी। अब परंपरा से हट करके कुर्बानी नहीं होने का 2 आशय कि बड़ों की कुर्बानी यहाँ नहीं होती है जो नहीं ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ बड़े विनम्र भाव से कि बड़ों की कुर्बानी नहीं होती है अर्थात नहीं होगी। दूसरी चीज कि किसी प्रतिबंधित स्थान पर कुर्बानी नहीं होगी। अब उसमें भी 2 बात। प्रतिबंधित स्थान के मतलब कि कोई एक ऐसा सेंट्रलाइज स्थान नहीं है जहां आप ले जाकर के बकरे की कुर्बानी करते हो, पहली बात। दूसरी बात कि आप बकरे की कुर्बानी अपने घर पर करते हैं तो आप अपने घर पर करेंगे। अब पिक्चर क्लियर हो गया होगा हमारा। अब कुर्बानी की भी एक मान्यता है धार्मिक अनुष्ठान में कि आप कुर्बानी जब करेंगे तो उसमें कुरान के हिसाब से लिखा है कि उसके बकरे की ब्लड भी जाया नहीं जानी चाहिए। उसके मलबे को डिस्ट्रॉय करते हुए उसको व्यवस्थित तरीके से ले जा करके उसको मलबे के में ढकेंगे, उसकी भी व्यवस्था दी गई है। अर्थात आप खुले में नहीं करेंगे, ऐसे वैसे मलबे को नहीं फेंक देंगे कि चिल कौआ ले जाए किसी अन्य के धार्मिक प्रतिष्ठान पर गिरा दे और एक बवाल बट्टा शुरू हो जाए। तो ये आप इसको अनुशीलन करेंगे जो धर्म के हिसाब से दिया गया है कि आप किसी प्रतिबंधित स्थान, सार्वजनिक स्थान बड़े की कुर्बानी कदापि नहीं करेंगे। परंपरा से हटके किसी प्रकार का कोई नया कार्य नहीं करेंगे। जो कुर्बानी अपने घर पर करेंगे अपने बिल्कुल धार्मिक रीति रिवाज से करते हुए ब्लड को आप जहां डिस्ट्रॉय करना है, उसके मलबे को जहां डिस्ट्रॉय करना है करेंगे। आप उसके गोश्त को ले जा करके जहां जहां वितरित करते हैं सवाब लेने के लिए। जो निरीह लोग हैं जो कुर्बानी नहीं कर सकते उनमें उसका अंश, कितना अंश उसका कुर्बानी का वितरित किया जाएगा वो आप अपना करेंगे। ये तो आपके अनुसार है। था मीटिंग में और चारों तरफ से कैमरे चल रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि कितना अच्छे तरीके से व्याख्यायित है। जब मोहम्मद साहब जहां रहते थे
नित्य प्रातः निकलते थे उस गली से, वहां एक छत के ऊपर यहूदी महिला रहती थी। वह नित्य जब निकलते थे उसी समय कचरा लेकर के उनके ऊपर डाल देती थी। कचरा से एकदम मैला है, मैला से ही आप उसकी व्याख्या कर लीजिए, गंदगी से है। एक दिन वो यहूदी महिला जो दूसरे धर्म को मानने वाली बीमार पड़ गई। मोहम्मद साहब चूंकि पैगंबर हैं, वह निकले उस गली से, लेकिन कोई गंदगी मैला नहीं आया। वो रुके तथा उस मोहल्ले के लोगों से पूछे कि क्या बात है। लोगों ने बताया कि वो अत्यंत मरणासन पर है। शब्द सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। बीमार बहुत हो सकते हैं, लेकिन उस बीमार में भी वो मरणासन पर है। वो फिर कहे कि आप उनसे इजाजत लीजिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो जब वो आ नहीं सकती तो वो मिलने के लिए, अब देखिए भाव यहां समझिए, कितनी बड़ी शब्द लिखा है आपके कुरान में। मैला वो नित्य उन पर डालती है, इसके बावजूद भी मैला नहीं आता है तो पूछते हैं कि उनकी मनसा तो पूरा नहीं हुई ना उस दिन उस महिला की। तो ये खुद पूछते हैं कि क्या बात है कि वो आज नहीं आई। फिर वो मोहल्ले से पूछ करके, उनको भेज करके इजाजत लेते हैं महिला से, उस मोहल्ले के लोगों के माध्यम से, कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मिलने की इजाजत मिलने के बाद मोहम्मद साहब उनके पास जाते हैं और उनके सानिध्य मात्र से वो महिला उठ करके, जो मरणासन पर थी, वो चंगा होकर के एकदम बैठ जाती। फिर वो उनसे स्वयं अपना जो भी गलती रही हो या मैला फेंकने का आशय रहा हो, वो तो आप सब जान ही रहे हैं। कहने का आशय ये है कि हम एक रंग के अबीर का एक टुकड़ा पड़ जाता है तो हम मानते हैं कि हमारा धर्म नष्ट हो गया। ऐसा नहीं है। उसी कुरान को ठीक से पढ़िए। आप पढ़ते नहीं है, व्याख्या उसका गलत कर लेते हैं। उतना मैला फेंकने के बाद भी मोहम्मद साहब जो मेरे पैगंबर हैं, वो इस तरह के हो सकते हैं, तो हमारे एक छीटा रंग के पड़ जाने से हम कहां से नापाक हो जाएंगे। वो भी एक हमारा रंग कहीं ना कहीं दूसरे के धर्म का प्रतीक है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में किसी प्रकार के मतभेद की कोई आवश्यकता नहीं है। कि अगर रास्ते में कोई, ठीक है, हम नहीं मानते हैं, हम ईद के नमाज के लिए जा रहे हैं, बीच के रास्ते में अगर कोई सुअर बाड़ा से खोल, हमने तो बंद कराने की पूरी व्यवस्था कर दी है, उसके ताला भी बंद कराएंगे, चाबी भी अपने पास रखेंगे, उसको हम 4 दिन पहले नोटिस भी दे रहे हैं। लेकिन सपोज करिए कि इसी देश, इसी मोहल्ले, इसी साथ में रहने वाला किसी कारणवश अगर कोई निकल के तोड़ करके चली आई, तो हम फिर कपड़ा बदल लेंगे, फिर हम नमाज पढ़ लेंगे। आधा घंटा के बाद दूसरे ईदगाह पर नमाज हो रही होगी, उसके आधा घंटा। कहने का मतलब कि दोनों तरफ से किसी प्रकार के इस तरह से मन के अंदर एक मैला। आप सभी लोग, जैसा कि ये हमेशा मनाया जाता रहा, ये त्योहार हमेशा आगे भी, पीछे भी मनाए होंगे आप लोगों ने, आगे भी मनाए जाएंगे, आज आगे आने वाले समय में मनाया जाएगा। तो जो शासन के अनुरूप जो है निर्देश दिए गए हैं, अथवा सामाजिक तौर पे भी होता है ना, धार्मिक तौर पे भी हमें कैसे अपने त्योहार मनाए जाने चाहिए, अपनी अपनी परंपरा है, उनके अनुरूप, जैसा कि अभी सभी लोगों ने बताया, आप लोग हंसी खुशी और ये त्योहार मनाइए, सौहार्दपूर्वक। दोनों समुदाय के लोग मिलजुल के हमेशा मनाते रहें वह त्योहार को, और आगे भी कम्युनल सौहार्द बना रहे। मतलब इसका उद्देश्य यही है कि भाई हम अपने अपने त्योहार, अपने अपने रीति रिवाज जो भी फॉलो करते हैं वो बिल्कुल फॉलो करें, अपने मतलब जो भी रीजन के अनुसार है नियम व्यवस्था दी गई है। बस इतना सा देखना है कि इसमें कहीं भी कोई ऐसी बात ना हो जिससे किसी को कोई तकलीफ हो, इससे जो है कहीं पे ये स्थिति ना उत्पन्न हो पाए।